तो देश में चर्चा इस बात की कि ईडी के छापे विपक्षी दलों के नेताओं पर जानबूझ के पड़ रहे हैं, किसी मंशा से पड़ रहे हैं, या भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है जो कि आपके सामने आ रही है। और चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, जांच एजेंसी उसके गर्दन तक पहुंच जा रही है। आपने देखा ही कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने जाना पड़ा और राजभवन से ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन की। और अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार ईडी पर हमलावर है। उनकी प्रमुख नेता आतिशी ने आज ईडी पर बहुत सारे सनसनीखेज आरोप लगाए। शाम होते होते ईडी ने उन आरोपों को बकवास और आधारहीन माना है। लेकिन मैं जानने ये आया हूँ कि देश का आम आदमी, देश के आम लोग जो बिहार की भाषा में चट्टी चौराहों और चाय की दुकानों पर बैठे रहते हैं, उनके बीच क्या चर्चा है, वो क्या सोचते हैं कि ये जो कुछ भारत की सियासत में हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर ये जो छापे पर लेके राजनीति हो रही। छापे पर सर राजनीतिक हो रही है तो खैर, तो आपका कौन चैनल है उसका धन्यवाद करते हैं। ये जो बीजेपी जो है सो ये प्रेशर वाला राजनीति कर रही है। जब जब इलेक्शन आता है ना तो वो ईडी सीडी को अपना उसका देता है और विपक्ष को मनोबल। उसका क्या देता है? इन लोग के खिलाफ मामला नहीं है। मामला तो पहले से था तो और बीच में नहीं था। जब जब इलेक्शन आता है तब तब ये लोग के ईडी सीडी के ऊपर प्रेशर वाला दबाव पड़ता है और नोटिस वोटिस दिवा के लोग के कुछ के जेल में भेजने का काम करता है, कुछ को दबाता है, कुछ के अपना ग्रिप में लेकर के अपना सिद्ध करने के लिए पर दबाव देता है। जब इलेक्शन आता है तब उसका देता है। बीच में कहाँ गया था बीजेपी वाले लोग, भाजपा वाले कहाँ गए थे? बीच में कहाँ नहीं नोटिस दिए? जब इलेक्शन के टाइम आया तब ये लोग अपना विपक्षी दल पर नोटिस देकर दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग हम में आ जाइए तब धुला, बीजेपी में जो भी धुल गया उस पर जो क्लेम था या भ्रष्टाचार के आरोप था वो बीजेपी में शामिल हो गया, उस पर सब खत्म हो गया। और जो उनके विपक्ष में लड़ रहे हैं या उनके अगेंस्ट में जो खड़ा है वो उन पर दबाव दे रहे हैं कुछ। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो विपक्ष में है वो तमाम गलतियां करता रहे और जब पकड़ा जाए तो कह दे हमें इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हम इनके विरोधी हैं। केवल विरोधी होने की वजह से ही ये उसकी आड़ लेना भी तो नहीं हुआ। विरोधी होने के वजह से आड़ लेना नहीं हुआ सर। जब जब इलेक्शन आता है तब भाजपा वाले लोग विरोधी दल पर दबाव देते हैं कि इन लोग का मनोबल गिरे और इसी में व्यस्त रहे, जनता से इन लोग का संपर्क टूट जाए। जो भी इसके चलते जो भी हमको वोट का रेशियो है वो हमको बढ़ जाए, कि अपना लोग वोट के बढ़ाने के रेशियो में ये लोग। अरे तो बीजेपी का तो वैसा ही वोट मिल रहा है, सबसे लोकप्रिय वोट कहाँ मिल रहा है सर? बिहार में सबसे ज़्यादा वोट मिला है आरजेडी के, सबसे बड़ा दल आरजेडी है। बिहार देश है। हाँ, देश में तो अभी मिला है बीजेपी का। बिहार में लोकसभा में कितना मिला था इंडिया को? लोकसभा में तो एनडीए को मिला था 200 प्लस। यहाँ 40 में 39। 100। हाँ, तो यहाँ तो वोट के रेशियो राम लहर पर अभी चल रहा है। राम लहर के चलते वो लोग अपना छाए हुए हैं। तो सब दिन राम लहर नहीं रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा है। इस बार राम लहर चलेगा कि नहीं? इस बार तो राम लहर चलेगा, एमपी वाले में चलेगा। हाँ, राम लहर एमपी वाले में चलेगा, लोकसभा में चलेगा। तो उतने सीट मिल जाएगी जितना पीछे मिली थी? हाँ, उतना सीट मिल जाएगा सर। हम तो हाँ, आरजेडी के तो ये लोग तो क्षेत्रीय पार्टी है। कभी ममता बनर्जी 10 को ला देते हैं, बिहार में लालू जी ला देते थे। ये लोग के तो नहीं रहेगा। बीजेपी के तो सब 6 स्टेट में थोड़ा बहुत आते आते उसका चल आता है। कांग्रेस का भी स्थिति जो है सो डमाडोल है, उसका कोई भी सक्षम नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसके चलते उसका कोई राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो भारत टूटा हुआ कहाँ है? भारत खंड खंड है, जोड़ रहे हैं। वो कभी उनका मुद्दे गलत है, कभी कश्मीर पर विरोध करते हैं तो कभी राम मंदिर के विरोध करते हैं, तो कभी हम मंदिर में न जाएंगे तो कभी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो पगड़ी बांध के पूजा करेंगे। तो उनको निमंत्रण पड़ेगा तो राम मंदिर में काहे नहीं गए अयोध्या जी में, जब उनको निमंत्रण दिया गया था, जब वो हिंदू के धर्म अपना रहे हैं। तो उनका तो कोई सिद्धांत नीति न है। जब मन करता है तो कभी उन्हें सोमनाथ में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं। जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो सब हिंदू के मान सम्मान के बात था, वहाँ उनका निमंत्रण पड़ा तो वो गए नहीं किए। वो जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना तो हुआ है, तो बिहार में जनगणना हुआ तो जनगणना तो ठीक है। जनगणना आधारित हुआ तो सब आदमी के वो लगता है कि हम कितने थी में हैं, हमारा कितना जनसंख्या, इसे घोष पहुँच था, यूनाइट होने का एक जाति। मोदी जी कल लोकसभा में बोले थे कि हम तीसरी बार आ रहे हैं और 370 और 400
तो ला रहे हैं, हाँ। तो 370 तो वो आना नहीं आएगा, लेकिन बहुमत के करीब आ जाएंगे, ऐसा बात ना है। बहुमत के करीब आ जाएंगे। अब 300 जैसे लालू जी बोलते थे कि हम 40 सीट जीत रहे हैं, आज जीते एको नहीं। तो नेता लोग बोलते हैं अब 370 को 400 प्लस बोल रहे हैं, तो जीत जाएंगे 400 प्लस। कहाँ से 400 प्लस? 543 को सीटें हैं सर लोकसभा के, तो 400 प्लस जीत जाएंगे तो यहाँ 40 को में पूरा भारत रह जाएगा। वो तो सोचने की चीज़ है कि पूरा लोकसभा में 543 को सीट है, तब बीजेपी आज नहीं जीती है जाए तब कहा कहा जाने किसे सर, जनता भी तो कहा जाने से ना होगा, कहा जाने से सर कैसे होगा। और आप बताइए। बोलिए। अरे यही बतिया पूछ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मोदी जी एकदम छेड़ दिए हैं, लग रहा है आपको? ना तो ठीक है किया मोदी जी। हाँ? मोदी जी ठीक किए हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो नाजायज कमाएगा, इनकम टैक्स के नहीं देगा, तो भ्रष्टाचार ना हुआ। पैसा क्या जा रहा है जनता के ना, वही पैसा ना विकास होगा। इनकम टैक्स के बताइए नहीं दे रहा था, क्या करा, गलती कर रहा है। जगह रिपोर्ट है बेचारा चेक कर रहा है, न्यायालय का फैसला, ADA का फैसला, उनमें कौन हम लोग रोकेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी कर रहे हैं तो जनता उनको सही करेगी, जनता सही करे, लेकिन निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करे। अब ये कह रहे हैं कि विरोधियों के खिलाफ ही खाली कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत चीज नहीं है। हमारा बिहार में विरोधी मान के चले लालू जी, अगर स्टेट में कौन विरोधी है? जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है चाहे कहीं है, उसको नाजायज आ रहा है कि हमको पकड़ा रहा है कागज पत्थर, तो उसको जांच करने में कौन दिक्कत है? केजरीवाल कौन बड़ी बात है, उनको भी जांच है। शराब घोटाला तो पकड़े होंगे तब ना बोल रहे हैं। अरे तो ऐसा कौन जनता जान रहा है कि क्या है? जब AD में जाएगा तब कि भाई फलना चोर है। जनता कौन करेगा? कागज पत्तर पकड़ेगा तो चोरे ना माने, हम लोग क्या जनता जानेंगे। वो हेमंत सोरेन को तो पकड़ लिया, और हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर जमीन हमारे नाम पर लिखी हो तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हमको फंसा रहे। वो तो नहीं आलेगा, वो कोर्ट का आदेश का है, वो तो कागज का है। अगर नहीं पकड़ाए तो जेल कैसे गए? अगर उनको जाने से दूसरा मुख्यमंत्री बना ना, अरे उनका और सब विधायक नहीं पकड़ा रहा है। अगर और विधायक कोई पकड़ा तो उसको भी रिजाइन देगा, तो कुछ पकड़ाएगा। इसलिए सोरेन जी का कुछ पकड़ाया है तो बेचारा अपने से तो इसी तरह देने के लिए तैयार हो गए कि हम जेल भाई कानूनी कार्रवाई है। क्या कीजिएगा? बोले नहीं कि हमारा कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तब न बेचारी जान दिया, अपना दूसरा विधायक को सदस्य को चुन के अपना शपथ करवाए। कुछ तो गलत हुआ तब ने पकड़ाया, तो गलत हो गए। अच्छा, ये जितना भ्रष्टाचारी है वो खाली विरोधे में, विपक्ष में, बीजेपी में कोई नहीं हो भी सकता है। इसको जांच करने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि विधायक बीजेपी चाहे आप पार्टी वाला सब जमीन नहीं ले है। अब तो जांच होने के बाद है ना, अगर जांच होगा तो उसको भी। बीजेपी वाले का जांच कहाँ हो रहा है? नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। सही काम है। अब सही काम किया है, अब तो वो लोग के राजनीतिक है। अगर कांग्रेस के समय में था, कांग्रेस के जांच नहीं होता था। अब बीजेपी के समय तो बीजेपी के नहीं होगा। कारण कुछ है, अगर उनका भी सिद्धांत आ जाएगा मोदी जी का कि नहीं चोर है तो इसको भी जांच करा देंगे। ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे। मोदी जी सब पर नजर ताके हुए हैं, सब पर नजर ताके हुए हैं कि कौन, अगर हमारा पार्टी में कोई ऐसा गलत है तो उसको भी जांच करा के उसको हटाएंगे। कहाँ, वो तो जो जिसके पास जांच चल रहा था उसको अपने में लिया के मंत्री बना दिया महाराष्ट्र में। तो के दिन चलेगा? ओका चलते जनता तो खराब होगा, वोटर तो वहाँ खराब होगा, तो वही गरीब फिर रास्ता पर आएंगे। जैसे ही वोट खराब होगा वैसे। हाँ, रास्ता पर आ जाएंगे सर। ये बात नहीं है। अगर बीजेपी जो गलत किया है और उसको मंत्री बना लिए तो अंत में तो बोलेगा ना, बीजेपी में तो खोर है कि हाँ भाई उनको चोर आदमी क्यों बनाए, उसको भी दिखा तो उनको से छापा करा के कर दिए, छापा मरवा के। ये तो कहीं होगा सर, ये बात नहीं। जनता भी जागरूक न हो गया है, वहाँ का वोटर भी जागरूक हो गया है कि उनको क्यों रखे हुए हैं। कुछ तो कारण है ना। अब विधायक हैं